जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इंट्राडे लेवल एनालिसिस करेंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और ऑप्शन लेवल, उसके डाटा एनालिसिस 7 मार्च 2024 के लिए। और कल एक्सपायरी है निफ्टी की, हीरो या जीरो। अब आने वाले कल के लिए डाटा बुलिश है, तो फर्स्ट हाफ तो मुझे लग रहा है तेज रहना चाहिए। इनकेस गैप डाउन खुले या ऐसा कुछ हो तो बाई करके चलना चाहिए, तो इंट्राडे में अपने को प्रॉफिट हो सकता है। और इनकेस फर्स्ट हाफ तेजी रहे तो सेकंड हाफ में प्रॉफिट टेकिंग है, क्योंकि 3 डेज का हॉलीडे आ रहा है, फ्राइडे सैटरडे संडे, तो कोई भी लोग लेके नहीं जाएंगे, तो उसी हिसाब से अपने को भी चलना होगा। तो चलिए अपने फटाफट स्टार्ट करते हैं। ये आज की समरी है। 3 ट्रेड लिए थे। निफ्टी जो BTST हम लोग लेके गए थे 53-65 में, वो 70 में बिकवाया 50% स्टॉप लॉस ट्रेल हो गया होगा जिन्होंने भी लिया होगा। और निफ्टी 22,200 का 45 में दिलवाए थे, वो 65 में बिकवाया। फिर मैंने 50 में दिलवाया, 30 का स्टॉप लॉस दिया था, लेकिन फिर वहाँ से 59 बिका, तो मैंने बोला था ले बेच करते रहिए। वापस 46 आया, तो फिर मैंने बोला था 45 का स्टॉप लॉस, वापस 59 बिका। वापस वहाँ से फिर 43-85 का लो बनाया, फिर वहाँ से वो 76-77 बना। तो इन लोगों ने 74 में बेचा। वो मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा कि भाई हम लोग तो 30 का बोले, 30 का स्टॉप लॉस रखे थे, तो मैंने उसी हिसाब से काउंट कर दिया था। तो टोटल 3 ही ट्रेड लिए थे। बाकी निफ्टी का 21,400 का कॉल लिए थे, 30 रुपया में बोला था, लेकिन फिर मेरे को लगा कि नहीं भाई 24 के पास लीजिए, लो के पास, और 19 रुपया 90 पैसा का स्टॉप लॉस, 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखिए। लेकिन वो मेरा डिसीजन गलत था। 30 के पास बोलते तो ठीक था, 29 का लो बनाया था उसके बाद कहने के बाद, और वहाँ से वो 150 रुपया भी गया। लेकिन ऐसा नहीं सोचा कि इतना बड़ा शॉर्ट कवरिंग आएगा। चलिए, जो अपना तकदीर में लिखा हो। फिर भी 2817 रुपया 50 पैसा जमा किए। ओवरऑल 3 दिन का परफॉर्मेंस 6,564 रुपया है। ये गनीमत है कि इतना भी वोलेटाइल बाजार में अपने को लॉस नहीं हो रहा, और लॉस होता है तो मिनिमम लॉस से भी अपने निकल जा रहे हैं, वही अपने लिए सबसे बड़ी गेन है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, वीडियो के कंटेंट से आपको लर्निंग पर्पस में हेल्पफुल हो सकता हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिस स्लाइड्स वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल एंड लर्निंग पर्पस ओनली। एज पर प्रोविजनल डाटा अवेलेबल ऑन द NSE वेबसाइट से पुलअप किए। आज FI ने इंडेक्स में 7,261 करोड़ का बाई किए और सेल किए 5,865 करोड़ का, मैंने नेट में 1,396 करोड़ का सेल बाई किए। FI ने FNO स्टॉक्स में नेट सेल किए 450 करोड़ का, और FI ने केस में 2767 करोड़ का बाई किए, और DI ने 2150 करोड़ का। केस ही बाजार को ड्राई कर रहा था, और केस ही बाजार को ऊपर ले गया। उसके बाद साथ में FNO भी मिल गया, शॉर्ट कवरिंग आ गया, तो उसी हिसाब से बाजार आज बहुत ही बुल हुआ। यह डाटा शीट है 6 मार्च की, और 7 मार्च को कैसा रहेगा। क्लाइंट ने आज 31,634 कॉन्ट्रैक्ट सोल्ड किए, नेट बेसिस पे 50,068 कॉन्ट्रैक्ट अभी भी लोगे। FI ने बोध किया 18,600 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट बेसिस पे वो अभी शॉर्ट में है 46,341 कॉन्ट्रैक्ट। प्रो ने बोध किए 12,837 कॉन्ट्रैक्ट, वो अभी फिर लॉन्ग में आ गए 21,096 कॉन्ट्रैक्ट। क्लाइंट ने यहाँ पर गड़बड़ किया, सोल्ड किया है इंडेक्स कॉल में 1,54,403, तो अब वो 2,10,308 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में है। तो कल फर्स्ट हाफ तो तेजी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर क्लाइंट ने शॉर्ट किया हुआ है, तो इसका तो सब जीरो ही करवा देगा जो भी होगा कुल। और FI ने बोध किए 1,61,278 कॉन्ट्रैक्ट। देखिए बड़ी क्वान्टिटी बाई की है, तो क्लाइंट का तो जीरो ही होना है। तो नेट बेसिस पे वो अब 59,779 कॉन्ट्रैक्ट। प्रो ने 6,875 कॉन्ट्रैक्ट सोल्ड किए, तो अभी भी वो लॉन्ग में खड़े हैं 1,50,529 कॉन्ट्रैक्ट। इंडेक्स पुट में क्लाइंट ने सोल्ड किए 2,16,379 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट बेसिस पर वो शॉर्ट में आ गए 97,261 कॉन्ट्रैक्ट। FI ने बोध किए 1,63,373 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट बेसिस पर वो लॉन्ग में है 1,27,163 कॉन्ट्रैक्ट। प्रो ने बोध किए 52,949, तो वो अब अभी भी शॉर्ट में है 72,173 कॉन्ट्रैक्ट। ओवरऑल डाटा देखिए तो कॉल में बुलिश है, फ्यूचर में बुलिश है, कॉल में बुलिश है, लेकिन पुट में इन लोगों ने थोड़ा बेरिश डाटा बनाया है। तो दोनों साइड कल बाजार रहेगा। फर्स्ट हाफ तो तेजी रहना चाहिए, सेकंड हाफ प्रॉफिट टेकिंग आ सकता है। इंट्राडे थर्सडे 7 मार्च 2024 के लिए मिड कैप निफ्टी स्पॉट, जहां बड़े हुआ 10,960 के पास बेच सकते हो,
रजिस्ट्रेशन 11,030 का रहेगा, सपोर्ट 10,847 और 10,775। मनी कंट्रोल BCR 0.87, मैं बनाता हूँ 0.99। इंट्राडे थर्सडे 7 मार्च 2024 के लिए निफ्टी मिड कैप 10,950 का कॉल वीकली वाला, जहां बड़े हुआ 78 के पास बेचिए, रजिस्ट्रेशन ऊपर में 105 का रखिए, सपोर्ट नीचे में 23.5 तक भी आ सकता है, लेकिन सोच समझ के बेचिएगा, हड़बड़ी करके नहीं। जब ऊपर खींचता है तो वेट कीजिए, फिर 78 तोड़े तब हाई का स्टॉप लॉस लगा के बेच सकते हैं। वो आपको मैनेज करना होगा बेचने वाले को। इंट्राडे थर्सडे 7 मार्च 2024 के लिए निफ्टी मिड कैप 10,850 का पुट वीकली वाला, जहां घटे हुआ 29.65 के पास लीजिए, 2 मैंने सपोर्ट दिया 21 और 15। तो शायद हो सके जितना नीचे हो सके, क्योंकि फिर कल का दिन है, मंडे को तो इसकी एक्सपायरी हो जाएगी, जीरो हीरो हो जाएगी। अगर वो 850 नहीं आता है तो ये एकदम नीचे में ला देंगे। ऊपर में रजिस्ट्रेशन 50 और 90 रुपया। इंट्राडे थर्सडे 7 मार्च 2024 के लिए निफ्टी स्पॉट, जहां बड़े हुआ 22,580 के पास बेच सकते हो, रजिस्ट्रेशन ऊपर में 22,670 का, सपोर्ट 22,500 और 500 टूटे तो फिर 22,400 तक आ सकता है। मनी कंट्रोल BCR 1.33, मैं बनाता हूँ 0.90। इंट्राडे थर्सडे 7 मार्च 2024 के लिए निफ्टी 21,600 का कॉल वीकली वाला, जहां बड़े हुआ 53 के पास बेचे। देखिए क्लोजिंग 24 का दिया है, अगर कहीं बाजार नीचे खुलता है तो आपको मिलता है तो नीचे में लीजिए जीरो हीरो के हिसाब से, जितना नीचे मिले 10 रुपया 8 रुपया 7 रुपया में जीरो हीरो हिसाब में। और अगर गैप अप खुल जाता है बाजार तो वेट कीजिए, बेचने वाले को 53 है और 3 रजिस्टेंस मैंने दिया है, 67, 81, 97। तो 97 का स्टॉप लॉस आपको बेचना हो, लेकिन रजिस्ट्रेशन आप देख लीजिएगा 67, 81 कहाँ रुकता है, वहाँ पर फिर बेच के वहाँ से 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाए, उसके ऊपर फिर चले तो फिर ऊपर के रेंज में बेचिए। और सपोर्ट 24, 7 और फिर 0 भी हो सकता है। इंट्राडे थर्सडे 7 मार्च 2024 के लिए निफ्टी 22,500 का पुट वीकली वाला, जहाँ घटे हुआ 18 से 12 का रेंज में लीजिए। अगर ज़्यादा गैप अप खुलता है तो ये आपको हो सकता है 6 से 3 रुपये में मिल जाए। वेट कीजिए 2-2.5 बजे तक, क्योंकि ये लोग पहले तो वोलाटाइल करके फिर साइडवेज कर देगा और प्रीमियम मीटिंग कर लेगा। तो आराम से जितना नीचे मिले 6 रुपया, 3 रुपया, 2 रुपया के पास लीजिएगा। और रजिस्ट्रेशन ऊपर में 54 और 74, हो सकता है लास्ट में प्रॉफिट टेकिंग आवे तो 500 के नीचे बंद है, तो ये इसमें आपको बेनिफिट मिल सकता है। इंट्राडे थर्सडे 7 मार्च 2024 के लिए निफ्टी 22,550 का पुट, ये वीकली वाला, जहां घटे हुआ 33 के पास ले सकते हो। और या तो ज़्यादा गैप अप खुलता है तो सपोर्ट देखिए 3 दिए, 25, 17 और 8। तो हो सके तो 17 से 8 का रेंज में कहीं भी लीजिए जीरो हीरो के लिए। और ऊपर में रजिस्ट्रेशन 76 और 76 के ऊपर चले तो 110 तक भी जा सकता है। वीकली कम मंथली वाला जो है 21,800 का पुट, 25 अप्रैल वाला एक्सपायरी, जहां घटे हुआ 121 के पास लीजिए, 152 का क्लोजिंग दिया है। या तो 121 या सपोर्ट 1 है 114 और सपोर्ट 2 है 106 रुपया। पोजिशनल है 60 रुपये का क्लोजिंग बेस रहेगा स्टॉप लॉस, और इसको लेकर रखना चाहिए। मुझे लगता है बेनिफिट मिलना चाहिए। रजिस्ट्रेशन ऊपर में कल के लिए 171 और 193। अगर आपको 114 में या 106 में लेते हो और फिर सेकंड हाफ में प्रॉफिट टेकिंग आवे तो आप 190 के पास मिले तो 70-80 पॉइंट मिले तो बेच के चले जाओ। फिर सोमवार को देखिएगा। इंट्राडे थर्सडे 7 मार्च 2024 के लिए बैंक निफ्टी स्पॉट, जहां बड़े हुआ 48,270 के पास बेचे, रजिस्ट्रेशन 48,575 का रखिए, सपोर्ट 47,855। अगर 855 टूटता है तो 47,551 तक आ सकता है। मनी कंट्रोल BCR 1.15, मैं बनाता हूँ 0.99। इंट्राडे थर्सडे 7 मार्च 2024 के लिए बैंक निफ्टी 48,000 का कॉल, जहां बड़े हुआ 520 के पास बेचिए, 520 से 560-70 का मेरा रेंज आ रहा है। तो वेट करके अगर ऊपर जा रहा है बाजार तो जाने दीजिए। ऊपर में फिर रजिस्ट्रेशन 600 के पास है, वहाँ पर कहीं बेचिए, वहाँ से हाई का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। तो जैसे समझ में आवे 520 के पास बेचे, या तो वेट कीजिए और कितना ऊपर जा रहा है। 610 का अपना रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है और सपोर्ट 245 और 245 के बाद 180 तक भी आ सकता है। इंट्राडे थर्सडे 7 मार्च 2024 के लिए बैंक निफ्टी 47,800 का पुट है, जहां घटे हुआ 165 के पास लीजिए, सपोर्ट मैंने 2 दिए 141 और 105।
तो जितना नीचे मिले हो सके 140 130 के पास मिले लीजिए, वहाँ से 50 से 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस देना, माने 75 रुपये का स्टॉप लॉस देना होगा, क्योंकि बाजार वोलाटाइल बेसी है तो स्टॉप लॉस बड़ा रहेगा। और रजिस्ट्रेशन ऊपर में 280 और 280 के ऊपर चले तो फिर 410 तक भी कल जा सकता है। ये वीकली का मंथली पोजिशनल है। बैंक निफ्टी 45,000 का पुट 24 अप्रैल एक्सपायरी वाला, ये मैंने 320 में दिलवाया था, वो तो मैंने लिखा है। मैंने आज लिया है 227 में लिया था, तो एबो 230 के ऊपर चले तो बाई कीजिए। और सपोर्ट 187 का है। और S2 मैंने 150 रुपया क्लोजिंग बेस लिखा है, उस दिन भी लिखा था, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस कुछ नहीं है, मैंने जीरो हीरो हिसाब से ही लिया है। और उस दिन भी मैंने दिलवाया था 320 में, तब भी मैंने यही कहा था कि जीरो हीरो के लिए लीजिए। और बहुत लोग बोलते हैं नहीं स्टॉप लॉस, तो स्टॉप लॉस 150 रुपया है, क्लोजिंग बेस हो तो फिर निकल जाइए आप, जैसे आपको समझना हो। और रजिस्ट्रेशन कल के लिए है 261 के ऊपर चले तो 305 और 305 के ऊपर चले तो 350। अगर आपको 305 से 350 का रेंज में कहीं भी मिले तो आप बेच दीजिए, वापस नीचे मिले तो लेकर जाइए। इंट्राडे थर्सडे 7 मार्च 2024 के लिए फिन निफ्टी स्पॉट जहां बड़े हुए 21,065 के पास बेचे, सपोर्ट 20,951 और 20,951 टूटे तो 20,835 तक आ सकता है। रजिस्ट्रेशन ऊपर में 21,125 का रखिए। मनी कंट्रोल BCR 1.10, मैं बनाता हूँ 0.86। इंट्राडे थर्सडे 7 मार्च 2024 के लिए फिन निफ्टी 21,000 का कॉल वीकली वाला जहां बड़े हुए 190 के पास बेचिए, रजिस्ट्रेशन ऊपर में 222 का रहेगा, तो वेट करके बेचेगा जैसे आपको समझ में आवे। और नीचे में सपोर्ट 72 का रहेगा। इंट्राडे थर्सडे 7 मार्च 2024 के लिए फिन निफ्टी 20,900 का पुट वीकली वाला जहां घटे हुआ 51 के पास लीजिए और सपोर्ट 31 का रखिए। 41 और 31 दो फिगर दिया, लेकिन 31 का रखिए, वो भी क्लोजिंग बेस रखिए, क्लोजिंग में जो हो तब काटिएगा 3.15 पे। और जितना नीचे 51, अगर 51 से घूमता है तो लीजिए, नहीं तो फिर 41 के पास ट्राई कीजिए। और ऊपर में रजिस्ट्रेशन 75 के ऊपर चले तो 102 के ऊपर 115 तक भी जा सकता है। This slides video is for educational and learning purpose only. Thank you for watching our channel. मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जय।